हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भी जो मैंने पिछली जितनी भी वीडियो डाली है तो उनका साथ के साथ ने आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और उसको लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अगर उसमें और कुछ भी जोड़ना हुआ तो हम उस पर और वीडियो डालेंगे ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अंदर अपने आज करेंगे अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का नाम सुना होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी ले लो, चाहे आरपीएससी ले लो, कोई भी बड़े कंपटीशन ले लो, ठीक है। तो इन सभी के अंदर जी आपका अक्षांश और देशांतर का जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर जी हमें सारी चीज़ों का पता लगता है। जो पृथ्वी जो घूमने का जो सिस्टम है उसके बारे में पता लगता है, समय के बारे में उसमें पता लगता है, हमारा जो मानक समय है भारत का कितने डिग्री माना गया उसके बारे में हमें इसमें डेफिनेशन में पता लग जाएगा, ठीक है। लोकेशन का पता लग जाएगा, भारत की लोकेशन किस तरीके की है, कितनी डिग्री से शुरू होती है। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत सी आती है जो कि करके जी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और साथ के साथ जी आप नोट करते रहिए, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज अपने करते हैं जी अक्षांश और देशांतर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको कैटालॉग में दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कैटालॉग इसीलिए दिखाता हूँ कि ताकि आपका जी जो प्रैक्टिकली जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा जी अपनी जो पृथ्वी है, ग्लोब बोल सकते हो, पृथ्वी बोल सकते हो, ये एक ही बात है, ठीक है। जो पृथ्वी है वो आपने आज तक सुना होगा भी पृथ्वी गोल है, वो घूमती है और अंडाकार रूप के अंदर फैली हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे जी, अपने दो चीज़ करेंगे, एक करेंगे जी अक्षांश और दूसरा करेंगे देशांतर, ठीक है। एक करेंगे अक्षांश, ठीक है, व देशांतर, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर, इसको जी अक्षांश को जी इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इंग्लिश के अंदर अगर पूछ लिया जाता है भी क्या बोलते हैं इसको, तो ये होता है लैटिट्यूड। देशांतर होता है वो होता है जी लॉन्गिट्यूड। तो ये दो नाम आप एक बार ध्यान रख लेना, अक्षांश और देशांतर। इंग्लिश में इसको जी लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को जी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात इसकी जो नेक्स्ट बात वो ये ध्यान रखनी है कि जो अक्षांश होता है जी वो जी हमें जी स्थिति बताने का काम करता है। स्थिति का मतलब लोकेशन। ये भारत की जैसे लोकेशन है, भारत कितने डिग्री से शुरू होता है, कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो वो डिग्री बताने का, जो स्थिति बताने का, जो लोकेशन बताने का जो काम होता है जी वो होता है जी आपके अक्षांश का, ठीक है। और देशांतर के बारे में ध्यान रखना है जी, जो काम होता है जी आपका समय बताने का, टाइम बताने का, समय के अकॉर्डिंग समय का हमें कैसे पता लगता है, घड़ी कैसे आई, ठीक है, सूरज कितने डिग्री घूमता है, ये जो सारा जो सिस्टम होता है जी वो आपके देशांतर पे टिका होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि अक्षांश किस काम आता है और देशांतर किस काम में आता है, ठीक है। तो अक्षांश का पूछे तो ये आता है जी आपको स्थिति बताने के अंदर, और जो देशांतर होता है जी वो आपका काम आता है जी समय बताने के अंदर। ये दो बात का जी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। जैसे अपने करते हैं, जैसे पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार अंडाकार रूप के अंदर गोल है, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। पृथ्वी ऐसे गोल होती है, अंडाकार रूप के अंदर होती है, और पृथ्वी अपने मार्ग के ऊपर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। ये ऐसी चीज़ें जो शब्द आते हैं उसका सिस्टम देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी जैसे गोल होती है तो इसकी दिशा आपको पता ही होगी जी, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आज इसके अंदर अपने अक्षांश देखते हैं, अक्षांश को, ठीक है। तो अक्षांश के बारे में अपने को ध्यान रखना है। धरातल के बारे के अंदर धरती के जो बीच के अंदर जी एक बीच में से रेखा निकाली गई है ऐसी बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये जो बीच की जो रेखा होती है इसको जी बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। इस विषुवत रेखा को जी भूमध्य रेखा भी बोलते हैं क्योंकि ये भूमि के बिल्कुल ऐसे मध्य में से निकलती है, और मध्य में से निकलने के कारण ही जिसको क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि भूमि के मध्य में से निकलती है। और विषुवत रेखा ये होती है जी, इसका जो डिग्री का जो पार्ट होता है जी वो होती है ये 0 डिग्री से,
ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत के 0 डिग्री के ऊपर कौन सी रेखा है, तो वो जी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, अब जो आपका जी अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश की जो परिभाषा है वो ये है जी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तो शुरुआत हुई है, वही बात इसके अंदर है। अक्षांश की जो परिभाषा है वो ये है कि भी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको जी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो जो कल्पना, कोई ना कोई चीज़ की पहले ना कोई कल्पना होती है, कल्पना के बाद में उस पर रिसर्च किया जाता है ताकि हमें पता लगती भी ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो क्या आता है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जी, अक्षांश बोलते हैं। ये सारी सारी ऐसी जो रेखाएं खींची गई है ये आपकी अक्षांश के है। ठीक है, अब जी ये आपका 0 डिग्री इसके बिल्कुल बीच में से निकालने की वजह से जी ये भूमध्य रेखा होगी। ठीक है, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके इधर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, इसको जी आप उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हो, गलत नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, और इसके इधर वाला जो पार्ट है, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इसको जी आप दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हो। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतना तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए ताकि आपको हर डिग्री का पता लग सके। ठीक है, क्योंकि जी इसके अंदर क्या करना है, अक्षांश का मैंने आपको बता ही दिया भी, अक्षांश का जो काम होता है वो काम यही होता है लोकेशन बताने का, मतलब स्थिति बताने का। ठीक है, तो ये जो आपका जो उत्तरी वाला जो 0 डिग्री के जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है उसको कहलाएंगे जी वो आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अक्षांश को कितने भागों में बांटा गया है, ये 2 भागों में बांटा हुआ है, एक आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर और दूसरा आपका दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आती है, ये आपका 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के बाद में जी ये आपका एक यहाँ पे आएगा जी 23.5 डिग्री। ठीक है, एक इधर आएगा आपका उत्तरी छोर के अंदर 23.5 डिग्री, एक जी आपका आएगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी छोर के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका 23.5 डिग्री है जी, ये जो रेखा है ये आपकी है जी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। ये आपका भारत का जो मैंने पहले नक्शे टॉपिक करवाए हैं उसके अंदर मैंने आपको नक्शा भरना बताया था, उसके अंदर जी आपको ध्यान रखना है भी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, तो वो तो इसमें तो आएगा जी आपके भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। लेकिन अब अपने कर रहे हैं जी अक्षांश स्थिति के अनुसार, उसके अंदर पूछा जाता है भी कर्क रेखा जी संपूर्ण पृथ्वी के अंदर कहाँ से गुजरती है, तो उसका ऑप्शन ये आएगा जी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बोल दो, उत्तरी गोलार्ध बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी आपका दक्षिणी गोलार्ध की बात है। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी जी जैसे यहाँ पे 0 डिग्री शुरू हुई है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो आएगा उत्तरी गोलार्ध के अंदर, इसके इधर वाला जो पार्ट है वो आएगा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। इसके ऊपर भी जी आपका जैसे ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट ये इधर आ जाएगा जी 23.5 डिग्री। ये जो इधर से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है जी आपका मकर रेखा। ठीक है, ये 2 आपको रेखाएं याद रखनी है, वैसे ये 3 होगी, लेकिन जी आपका अगर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है, मकर रेखा, तो जो संपूर्ण पृथ्वी है जी उसके अंदर जी आपको 3 बड़ी बड़ी जो रेखाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। 0 डिग्री से आपकी विषुवत रेखा, उत्तरी अक्षांश के अंदर 23.5 डिग्री से कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में से 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो पृथ्वी की जी 3 ये जो बड़ी बड़ी है ये रेखाएं आपको याद होनी चाहिए। डिग्री थोड़ी सी आप याद रख लेना, ये 0 डिग्री वाली, ये 23 डिग्री और ये भी 23 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध की और ये दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, अब जी जैसे अपने पहले जैसे डी से करते थे, ठीक है, अब इसकी एक बार रेखा के बारे में कर लेते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो साथ के साथ के अंदर, ये जो संपूर्ण अक्षांश है, पूरे अक्षांश है, ये अगर 0 डिग्री से अगर मान लो यहाँ तक अपन उत्तरी काउंट, यहाँ तक उत्तरी तक काउंट करते हैं तो इनकी संख्या जी आपकी है 90। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है 90। ठीक है,
और उसके बाद में क्या करना है, आपका दक्षिणी ये काउंट करना है। दक्षिणी को जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे जो संख्या करेंगे यहाँ बिल्कुल लास्ट तक, ये भी जो संख्या कितनी है जी, ये भी आपकी है 90। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और हर कंपटीशन के अंदर जी इसका एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना है इसके अंदर। ये जो 0 डिग्री वाला जो पार्ट है, ये 0 डिग्री से जी आप इधर गिनोगे तो ये आपका 90 हो जाएगा, इधर गिनोगे तो भी आपका ये 90 हो जाएगा। तो 90 + 90 कई बच्चे कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये 90 + 90 कितना होता है, ये 180 पे बच्चे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण अगर मान लो अक्षांश अपने पूछ लिया जाता है तो वैसे दिखने में तो ये 180 दिख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ही गलत हो जाता है जी। ठीक है, इसका कारण ये होता है क्योंकि जी अपना जो विषुवत जो रेखा है या भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीच में से गुजरती है, तो उसको जो डिग्री का पार्ट दिया गया है जी वो आपको दिया गया है जी 0 डिग्री। ये जी बात आपके माइंड के अंदर साथ के साथ में चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना, अब इससे क्या होता है भी, जब अपना उत्तरी छोर काउंट करते हैं, अपने उत्तरी छोर को जब अपने गिनते हैं तो इस विषुवत रेखा को क्या जी साथ में गिना जाता है। ठीक है ना, जब आप उत्तरी छोर गिन रहे थे तो इसको गिना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे तो 90 तक आ जाओगे, और फिर बाद में दोबारा जो शुरू करना था दक्षिणी छोर की बात, तो दक्षिणी छोर को जी आपका ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है भी ये जी आप यहाँ से काउंटिंग करना इसकी शुरू कर दो। तो अगर यहाँ से आप काउंटिंग करना शुरू कर दोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे जी धरती के नीचे जो वो है वो तो पानी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर जी अपने को पानी क्षेत्र जो नीचे जो समुद्री एरिया आ जाता है, पानी का क्षेत्र आ जाता है, तो पानी के क्षेत्र के अंदर जी कोई चीज़ टिक नहीं पाती है। टिक नहीं पाएगी तो अपने जी लोकेशन का कैसे पता लगाएंगे, और लोकेशन का हम किससे पता लगा सकते हैं वो आपको पता ही है जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया भी अक्षांश से ही हमें पता लगता है कि लोकेशन किस प्रकार की है। ठीक है, तो इसलिए जी इधर से तो अपने काउंट कर नहीं सकते हैं उसको। ठीक है ना, वो अब जब आप दक्षिणी छोर गिनोगे वो भी जी आपको 0 डिग्री से काउंटिंग करना पड़ेगा। जो 0 डिग्री से काउंटिंग करोगे तो आप जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करोगे तो ये अभी आपका 90 आ जाएगा। तो जी आपने जब उत्तरी छोर काउंट किया था तब भी 90 आया था, और दक्षिणी छोर जब काउंट किया तब भी ये 90 आया था। तो ये 90 90 तो 100 सही हो गया, लेकिन आपने ये जो 0 डिग्री वाले जो आपकी विषुवत रेखा थी इसको जी जब आप इधर काउंट करते हो तो भी काउंट करना पड़ता है साथ में, और जब इधर करोगे तो भी ये साथ में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जब साथ में काउंट करते हैं तो इसकी संख्या जी +1 हो जाएगी। तो ये जो संख्या है जी ये आपकी रहेगी 181 हो जाएगी टोटल संख्या। कुल अक्षांश पूछ लिए जाते हैं भी कितने होते हैं तो आपको 181 बताने पड़ेंगे। ठीक है, वो इसीलिए बताने पड़ेंगे क्योंकि जो 0 डिग्री है जी वो अपनी भूमध्य रेखा है, इसी को जी अपने को एक आधार मानना है, और इसी के आधार के लेकर के जी अपने को अक्षांश का पता लगाना है। ठीक है, और अक्षांश का काम ही क्या होता है जी, लोकेशन बताने का होता है, स्थिति बताने का होता है। ठीक है, अब जैसे जी आपने 0 डिग्री को एक आधार मान लिया। ठीक है, ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के अंदर जी जैसे अपने डी बनाते थे, जैसे छोटी क्लासों के अंदर बनाया भी था, जैसे ये डिग्री होती है। ठीक है, और ये जो होता है जैसे ये डी बन गई, अब ये जी आपका समकोण होता है 90 डिग्री वाला। ठीक है, ये जो जैसे ये समकोण होता है ये 90 डिग्री है। अब जी यहाँ पे अपने को डी रखनी है, और डी के अंदर जी अपने को जी 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के मध्य 2 कोण बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं जी अक्षांश और देशांतर, और अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कहाँ पे है। ठीक है, तो भारत कहाँ पे है तो ये बात अपने पता कर रहे हैं। तो जैसे आप ये डी रखोगे तो यहाँ से जी आप 8 डिग्री, ये आपका 8 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, 8 डिग्री 06 मिनट से 37 डिग्री। ठीक है ना, जैसे ये 37 डिग्री। आगे इसका मैं आपको कैटालॉग भी दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए कि भारत अगर पूछ लिया जाता है भी अक्षांश के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, तो जी आपका 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य जी हमारा भारत है। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ये मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसके बारे में भी। भारत अगर पूछ लिया जाता है भी कहाँ पे है, तो 8 डिग्री 04 मिनट से ये ऐसे जो निशान होता है ये मिनट का निशान होता है, 4 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य है भारत स्थित है। ठीक है, ये जी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, इसका आगे मैं कैटालॉग दिखा दूंगा थोड़ा सा आपको, तो उसमें और भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन कम से कम जी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा है जी वो बीच में से गुजरती है, भूमध्य रेखा उसका नाम है, 0 डिग्री से वो गुजरती है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है जी वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, इधर वाला जो पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है।
ठीक है। और इसको जी जब आप 0 डिग्री को आधार मानोगे तो यहाँ से जी 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 37 डिग्री 06 के मध्य चलोगे तो यहाँ पे जी आपका भारत आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है। ठीक है, भारत अपने को पता करना है भी भारत कहाँ पे है। तो जी आपका ये बात ध्यान रख लो, 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। ये मैं बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जी आपको हर एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, और जब चीज़ें समझ में आ जाएगी तो इसके अंदर जी आपको आगे के जो टॉपिक हैं उपभू अपभू उपसौर अपसौर, जो पृथ्वी जो चंद्रमा के निकट हो जाती है दूर हो जाती है, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, तो ये सारी बातें जी आपके आगे वाले टॉपिक में पता लगेगी आपको। तो इसके लिए जी अपने को क्या है जी, अक्षांश और देशांतर की हर एक बात का पता होना बड़ा कंपलसरी है जी। ठीक है, तो ये जी आप थोड़ा ध्यान रखना है अक्षांश के बारे में। इसके बारे में मैं आपको कैटालॉग थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये है, अब जैसे ये रेखाएं खींची गई है, ये देखो डैश डैश करके, ये 0 डिग्री मैंने वहाँ पे जैसे मैंने बताया ये 0 डिग्री है, ऐसे डैश डैश करके ये खींची गई है ना। तो ये जी आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा आप इसको बोल सकते हो, विषुवत रेखा। ठीक है, अब इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा जी, उत्तरी गोलार्ध, और इसके इधर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और भारत इसमें पूछ लिया जाता है तो कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री के मध्य में हमारा भारत है जी। ठीक है, जैसे इसमें और देख लो, ये देखो इसके अंदर ये कैटालॉग और अच्छे से देख लो, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो। ये बातें जी मैंने बताई है, ये देखो। ठीक है, ये रहा आपका 0 डिग्री, ये काल्पनिक रेखा है जी, पश्चिम से पूर्व की खींची गई ये काल्पनिक रेखा है जी, उसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ये जितनी भी जो ऐसे रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश होते हैं, और जो आपका उत्तर से दक्षिण जो खींची जाती है वो देशांतर होता है जी। तो अपने एक बार तो अक्षांश पे ही रहते हैं। ये मैंने आपको 23.5 डिग्री पे मकर रेखा बताई थी, ये वाला। ठीक है, इधर जी मैंने आपको 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा बताई थी। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उत्तरी ध्रुव व्रत भी आप इसमें बोल सकते हो। ये दक्षिण में होने के कारण जी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा। इधर दक्षिणी शीत कटिबंध भी आप इसको बोल सकते हो, दक्षिणी ध्रुव व्रत भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जी इसकी है। ठीक है, तो इसके अंदर जी आपको अच्छा से ध्यान रखना है। इसके अंदर एक बात और दिखा रखी है, देखो मैंने वहाँ पे 23.5 डिग्री बताया था और 0 डिग्री, 3 बातें बताई थी। इसके अंदर 2 बातें और देख लो आप ध्यान से, और भी आपका आज अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो 66.5 डिग्री, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध। इसके अंदर जी जो आपकी ये रेखा गुजरती है, इसके जो बिल्कुल दक्षिणी छोर के अंदर जो 66.5 डिग्री का जो पार्ट है उसको जी दक्षिणी शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी शीत कटिबंध मतलब वो जो घेरा होता है वो जी आपका दक्षिणी ध्रुव के अंदर आता है, दक्षिणी ध्रुव व्रत इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, और वैसे भी ये इधर भी आता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर 66.5 डिग्री, इसके अंदर 66 डिग्री आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध। ये उत्तरी, ये दक्षिणी। तो ये जी आपका 66.5 डिग्री की भी बात आ गई, 23.5 डिग्री की बात भी आ गई, और 0 डिग्री की बात आ गई। और 0 डिग्री से जब यहाँ से जी आप भारत का पता लगाओगे तो ये मैंने आपको बता ही दिया भी ऐसे डी होती है। तो यहाँ से जी आपको एक 8 डिग्री का कोण बनाना है और एक 37 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, और प्रॉपर पूछ लिया जाता है तो 8 डिग्री 04 मिनट, ठीक है ना, मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य हमारा भारत है जी। ठीक है, तो ये जी आपका इतना हो गया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जी थोड़ी सी आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखा देता हूँ। जो आपका अक्षांश है, ठीक है, जो अक्षांश है जैसे ये मैंने आपको अक्षांश बताए ऐसे करके। ठीक है, ये जो अक्षांश है, 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है, जैसे एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, ये बीच की दूरी अगर आपसे पूछ ली जाती है तो ये भी आप नोट कर लो, ये जी आपकी 111 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो बीच का क्षेत्र है जी इसको बोलते हैं कटिबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं कटिबंध, और इसकी जो दूरी पूछ ली जाती है वो है 111 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा। और अक्षांश मैंने आपको बता ही दिया, परिभाषा इसकी मैंने पहले बताई दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो अक्षांश होता है वो स्थिति बताने का काम करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो कुल संख्या होती है
वो 90 प्लस 1 प्लस बराबर 181 होती है जी। ठीक है ना, ये मैंने वही बताई है कि जो 0 डिग्री की जो अपनी विषुवत रेखा है उसको जी अपने उधर भी गिनते हैं तो भी उसको साथ में काउंट करना पड़ता है, तब वो एक बारी तो हो ही गई। और जब आपने दक्षिणी छोर गिनेंगे तो फिर इस 0 डिग्री को दोबारा इसमें काउंट करना पड़ता है। जब दोबारा गिनने के कारण जी ये आपकी एक संख्या बढ़ती है और एक बढ़ने के कारण जी आपकी जो कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो जी आपकी 181 हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपका ये बात वेरी इंपॉर्टेंट भी है और हर कंपटीशन के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आगे और दिखा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब अपने देशांतर करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने अक्षांश बताया था उसी प्रकार से जी देशांतर को नोट कर लो आप। ठीक है, देशांतर होता है जी, इसको इंग्लिश के अंदर लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, देशांतर का जो काम होता है वो समय बताने का होता है। ठीक है, और देशांतर की जो रेखाएं होती है वो इस प्रकार से होती है जी, इस प्रकार से। ठीक है, इसकी जो लोकेशन होती है वो किस तरीके से होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोलते हैं जी, देशांतर बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसके अंदर मैंने आपको अक्षांश में बताया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश होती है, वैसे जी देशांतर के अंदर क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो ये काल्पनिक रेखा होती है इसको जी देशांतर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जी मैंने ये बताई थी आपकी विषुवत रेखा बीच में से गुजरती है वो 0 डिग्री होती है। इसके जो बीच में से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं जी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब इसके उसमें मैंने आपको बताया था ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसको कटिबंध बोलते हैं और इसकी जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। देशांतर के अंदर जी ये जो दूरी होती है ये थोड़ी सी जी अक्षांश से ज़्यादा होती है, तो इसको आप नोट करना चाहो तो लिख लो 111.36 किलोमीटर होती है जी। दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 111.36 आप इसमें याद रख लेना, और उसके अंदर जी ओनली फॉर 111 आप याद रख लेना। ठीक है, और इनकी जो बीच का क्षेत्र है उसके अक्षांश के अंदर जी उसको बोला जाता है कटिबंध कहलाता है, और इसका जो बीच का क्षेत्र होता है जी उसको जी गोरे गोरे शब्द बोला जाता है जी, गोरे गोरे। ठीक है, इनकी अगर मान लो अगर संख्या पूछ ली जाती है उसके अंदर मैंने आपको अक्षांश का बताया था 90 प्लस 1 करके 181 हुई थी। उसी प्रकार से जी कुल देशांतरों की जो संख्या पूछ ली जाती है वो होती है जी आपकी 360। ठीक है ना, वो कुल जो होती है कितनी होती है, 360 होती है। और उसके अंदर जी ये बात वो फॉलो नहीं होती है भी आप जी ग्रीनविच रेखा को जी आपको 0 डिग्री मानना है। बस इसी कारण क्या है जी आपका जो संपूर्ण पृथ्वी है ये जी आपके 360 डिग्री की जो बनी हुई है पूरी, मतलब गोल है। ठीक है, आपने देखा होगा भी अपने बचपन में जब करते थे तो ऐसे जैसे ये डी बनती थी तो ऊपर वाला जो पार्ट होता था वो 180 का होता था, और जो नीचे वाले को अगर उसमें जोड़ देते थे तो 180 और 180 कितना हो गया जी, ये आपका 360 हो जाता था। तो इसके अंदर जी वो बात मायने नहीं रखती है कि आपको जी ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री मानना है। अगर आपका मन करे तो आप पूर्व से मान सकते हो, आपका मन करे तो आप इधर से भी इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर जी मान लो पूर्व से जी आप इधर काउंटिंग करोगे तो देशांतर का काम मैंने बता ही दिया भी समय बताने का होता है। तो अगर जी आप इसमें पूर्व में इधर काउंटिंग करोगे तो ये तो आपका जी दिन उग जाएगा और दिन का समय बढ़ता रहेगा, और अगर मान लो जी आप इधर काउंटिंग करोगे तो जो पीछे वाला जो दिन है वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो आने वाला जो कल होगा वो इधर आ सकता है, और इधर काउंटिंग करोगे तो जो पीछे हमारा जो बीत गया है जो कल है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर वो बात फॉलो नहीं होती है भी 0 डिग्री जी आपको इसको मानना है। आपका मन करे तो आप इधर मानो, आपका मन करे तो इधर मानो। ठीक है, बस काम ये ध्यान रखना है जो देशांतर का जो काम होता है वो होता है जी समय बताने का। ठीक है, और जो देशांतर का जो समय होता है इसका थोड़ा सा अपने और डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। देशांतर क्या होता है, देशांतर के अकॉर्डिंग पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है जी। ठीक है ना, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो ढंग से। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट 1 डिग्री घूमती है। 15 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। ठीक है ना, सॉरी
15 डिग्री 4 मिनट में घूमती है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का जो घूमने का सिस्टम है उसके अंदर जी आप थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, जो पृथ्वी का जो घूमने का सिस्टम होता है जी उसको बोलते हैं जी दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर पृथ्वी जी अपनी परिक्रमा करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से आप ध्यान रखना। पृथ्वी घूमती तो है, सबने सुना है भी गोल गोल घूमती है, ठीक है ना, लेकिन क्या घूमती है जी, ये बिल्कुल गोल नहीं घूमती है। ठीक है ना, अगर बिल्कुल गोल घूमेगी तो फिर तो पृथ्वी क्या है जी आपकी अपने किसी स्थान पे टिक नहीं पाएगी तो ये क्या है जी उल्टा पुल्टा इसके अंदर काम हो जाएगा और धरती पे भूकंप आने की जी ज़्यादा कंडीशन होती है। भूकंप आ जाएगा अगर बिल्कुल आप इसको गोल गोल घुमा दोगे। तो इसका जो धरती का जो घूमने का सिस्टम होता है जी वो होता है जी दीर्घवृत्ताकार। दीर्घ का मतलब होता है जी ऐसे लंबे रूप के अंदर। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देख लो, ऐसे जो पृथ्वी को घूमने का सिस्टम होता है वो ऐसे बड़े रूप के अंदर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं जी दीर्घवृत्ताकार मार्ग। बिल्कुल गोल गोल नहीं घूमती, आप हमेशा ये ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर पृथ्वी अपनी घूमती है। ठीक है ना, और जो देशांतर होता है उसको जी 24 घंटे बोल दो, चाहे 24 जोन बोल दो, ये की बात है। 24 जोनों में बांटा गया है जी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर बात नहीं समझ में आई है तो। ठीक है, जो पृथ्वी है देशांतर के अकॉर्डिंग वो 24 जोनों में बांटी गई है। 24 जोनों का मतलब जी आप 24 घंटे इसमें आप बोल सकते हो। ठीक है ना, और इसके अंदर बोला गया है भी अब अगर आप 1 डिग्री चलोगे तो 4 मिनट का समय बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे इधर से सूरज उगता है, इधर से जैसे ही सूरज उगेगा तो जैसे जी जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जैसे जी मैं आपका 1 डिग्री चलूँगा तो सूरज जी आपका 4 मिनट इधर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जी आपका जैसे आप सुबह उठते हो तो आप इधर पूर्व की ओर देखते हो तो आपका सुबह 7 बजे होते हैं। जैसे जैसे दिन निकलता है जी, जैसे जैसे सूरज इधर होना शुरू होता है वैसे ही क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे 8 बज जाते हैं, फिर 9 बज जाते हैं, फिर 10 बज जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करके जी पूरे अपने 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे जी आप 1 घंटा मैं आपको इसमें निकाल के बताता हूँ। जैसे इसमें बताया जी 15 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना, अब अगर क्या करोगे जी, अगर आप 1 डिग्री चलोगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा। तो ये कंडीशन जब पैदा होगी, ठीक है ना, तो आप देखो 15 डिग्री चलना है अपने को, तो 15 को जी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे जी 15 चौके 60 मिनट हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, 15 डिग्री जब आप चलोगे तो 4 मिनट आप 1 डिग्री के अंदर चल रहे हो तो 15 चौके 60। अब 60 मिनट आपका अगर हो गया तो मतलब 1 घंटा आपका कंप्लीट हो गया। अब 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर क्या है जी, जब आपका 7 बजे थे, जब आप 15 डिग्री चल लिए तो अब 8 बज चुके हैं, और 8 बजने की कंडीशन के अंदर सूरज जी हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देने लग गया है। ठीक है ना, तो ये जी इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा और ध्यान से देख लो, आप इसको देखना चाहो तो जो देशांतर के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी है वो 24 जोनों में बांटी गई है। ठीक है ना, जिसमें 12 घंटे दिन वाले 12 घंटे रात वाले घंटे भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी सी टिपिकल जो बात है ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कहने का मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर बार बार में रिपीट करना है ताकि आपका जी क्वेश्चन इसमें कोई गलत ना हो। ठीक है ना, ये इधर आप 1 डिग्री रखो, मतलब आप 1 डिग्री चलोगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा। मतलब 1 डिग्री थोड़ा सा आप चलोगे थोड़ा सा तो 4 मिनट सूरज थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे घूमोगे तो फिर आप 15 डिग्री चलोगे तो आपके पास में 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते जी आप पूरे 24 घंटे कंप्लीट कर लोगे तो आपके जी 360 डिग्री का ये पूरा कोण बन जाएगा, और 360 डिग्री आपकी पूरी पृथ्वी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी 360 डिग्री, और कंप्लीट होने से जी क्या हो जाता है, आपके 24 जोन पूरे हो जाते हैं, और 24 जोन पूरे होने से 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, और 24 घंटे पूरे होने से क्या हो जाता है जी, आपका एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है, और उसके नेक्स्ट बाद में जी आपका दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जी देशांतर का काम। ठीक है ना, तो ये होता है जी आपका समय बताने का काम। ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है जी, अर्धव्रत बनाती है, जैसे मैंने इसमें बताई है आपको कैटालॉग के अंदर। ठीक है ना, ये वाला। अब देशांतर इसके अंदर थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो रेखा है जी मैंने आपको ग्रीनविच रेखा बताई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है वो होती है जी आपकी देशांतर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो 360 होती है। ठीक है, और इनकी जो बीच की 2 देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है वो 111 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, और इसका जो बीच का क्षेत्र है जी वो गोरे गोरे कहलाता है।
तो ये जी आपकी देशांतर की बातें, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है। अब इसके अंदर जी आपको मैंने जैसे अक्षांश के अकॉर्डिंग बताया था, अभी भारत कहाँ पे है, तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के मध्य में आपको भारत बताया था, लेकिन वो मैंने आपको बताया था जी अक्षांश के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसी प्रकार से जी जब अपने देशांतर करते हैं तो देशांतर के अकॉर्डिंग जो भारत हमारा है वो जी आपका 68 डिग्री से लेकर समथिंग से 97 डिग्री तक, ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको देशांतर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब देशांतर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जी आपका ग्रीनविच रेखा है, और जब इस डिग्री का हिसाब देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जी जो भारत है वो जी पूर्वी देशांतर के अंदर स्थित है जी, ठीक है ना। और अगर मान लो दोनों का कंबाइंड रूप पूछ लिया जाता है तो उत्तरी पूर्वी देशांतर के अंदर अपने इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जी आपका आज के टॉपिक अक्षांश और देशांतर मैंने खूब यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, तो मुझे उम्मीद है भी आपने साथ के साथ में नोट भी कर लिया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, अगर कोई और भी इसमें अंदर आप कोई पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ में जी आपका सहयोग के लिए जी मैंने आपको बोला भी आप कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब चैनल कर लिए ताकि आपकी जी रेगुलर वीडियो बनती रहे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।